यस सर। तो अब इसमें सर्टेन टाइप ऑफ लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है। देखो मैंने वैसे आपकी आसानी के लिए लेबलिंग भी कर दी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं इसमें, वो कौन सी लाइंस हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है ना, उस पर मैंने एक जगह लिख भी दिया है, वो कौन सी लाइंस हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो किस चीज की हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। जितनी भी वर्टिकल लाइंस आ रही है ना, जो 90 डिग्री पे लगी हुई है, देखो 5 डिग्री पे एक लाइन लगी हुई है, 10 पे लगी हुई है, 15 पे, 20 पे, 25, 30, 35, 40, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो वर्टिकल लाइंस क्या दिखा रही हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या दिखा रही है? हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम आते हैं, ये देखो कर्व्ड लाइंस लगी हुई हैं, जो नीचे से ऊपर, इस पे मैंने लिख दिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो हमारी कर्व्ड लाइन जा रही है वो कौन सी है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर अब इसमें फोकस करो इंक्लाइंड लाइंस पे। मैंने एक लाइन पे लिख दिया आपको ताकि याद रहे, वेट बल्ब टेम्परेचर। जो इंक्लाइंड लाइंस हैं वो कौन सी लाइंस हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, मैंने एक देखो एरो लगा के लिखा हुआ है ना इसमें। तो जो इंक्लाइंड लाइंस हैं वो सारी कौन सी होगी? वेट बल्ब टेम्परेचर। अब जो सबसे लेफ्ट साइड का है कर्व, उस पे एक सैचुरेशन कर्व लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? ये जो सबसे मतलब ये एक चीज देखो, जहां वेट बल्ब टेम्परेचर इस लास्ट लाइन को सैचुरेशन कर्व को जाके मीट कर रहा है, वो कौन सा टेम्परेचर आ जाता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले इसमें आप एक सैचुरेशन कर्व लोकेट करो। सबसे लेफ्ट में एक कर्व सा कर्व जा रहा है ना, ये हमारा क्या है? सैचुरेशन। देखो मैंने पेन से भी लिखा हुआ है इस पे, सैचुरेशन लाइन। ठीक है, इसी को सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं। अब इस लाइन को जहां वेट बल्ब टेम्परेचर आके मीट कर रहा है, उस पॉइंट पे क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, हम क्या करेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर और जो सैचुरेशन लाइन जहां इंटरसेक्ट आ रही है, वो सारे पॉइंट कौन से होते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज आपको और देखो, अगर हम इसी लाइन को और फर्दर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये इंथैल्पी निकल जाती है। ऊपर देखो, इसी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को मैं अगर आगे आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ, एक मैंने और पॉइंट लगाया हुआ है ना, और उसके ऊपर एच लिखा हुआ है, तो ये जो सैचुरेशन कर्व से पिछला कर्व है, ये किसका है? इंथैल्पी का। तो जब इस पॉइंट को हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, और ये इसको जहाँ का जिस पॉइंट पे भी मीट करता है, वहां पे इंथैल्पी निकल जाती है, इसलिए मैंने ऊपर एच लिख दिया, एच फॉर इंथैल्पी। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा इसमें? देखो दोबारा से, वर्टिकल लाइंस कौन सी है हमारी? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। कर्व्ड लाइंस जो दिख रही हैं ये कौन सी हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। इंक्लाइंड लाइन कौन सी है? वेट बल्ब टेम्परेचर की। और ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो सबसे जहां ये सैचुरेशन कर्व को जाके इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट क्या आ जाता है मेरा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इसी पॉइंट को मैं और पीछे ले जाता हूं, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे आ जाती है मेरी इंथैल्पी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? हेलो सर। कर लोगे इसको इतना? एक सेकंड ठहर जाओ, मैं बच्चे को एडमिट कर लूं। यस सर। अब इसमें एक चीज देखो, ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन वाली तो सबने लोकेट कर लिया ना। अब यस सर। और बोर्ड पे समझा दो। एक तरह की और लाइंस हैं जो और ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड है। कोई बता पाएगा कौन सी है? एक तो वेट बल्ब टेम्परेचर है, देखो, जो एक ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड है, जिसपे लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिख रही है लाइन? स्पेसिफिक यस वॉल्यूम। सर। तो कम कम एंगल पे जो इंक्लाइंड है वो लाइन होती है वेट बल्ब टेम्परेचर। एक इससे भी ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड है, उसके ऊपर लिखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये सारी पैरेलल लाइंस क्या दिखा रही हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कौन सी वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइजन कर लेते हैं इसकी। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उस पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिखा रही हैं। वर्टिकल लाइंस क्या दिखा रही हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इंक्लाइन लाइंस वेट बल्ब टेम्परेचर दिखा रही है, और ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन सैचुरेशन लाइन को जहां पॉइंट को मीट करती है, वो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इस लाइन को मैं और पीछे ले जाता हूं, तो इंथैल्पी का एरिया आ जाता है, उस पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग इंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, फिर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की आपको दिख रही है कर्व्ड लाइंस हैं, और सबसे लास्ट में जो ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड है वो कौन सी होती है लाइन? स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर दिखा रही है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है आपको, देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस दिखा रही है ना आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर, तो इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ले लिया। ठीक है ना,
देखो ये -6 ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, फिर अगले एक सेकंड, फिर अगले पॉइंट पे क्या है, 5 डिग्री है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, फिर 10 डिग्री, 15, 20, 25। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को आपको लेना एक्स एक्सिस पे है, पर ये वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इसमें ये कंफ्यूजन ना कर देना कि भाई ड्राई बल्ब टेम्परेचर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसा नहीं है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है, पर ग्राफ में ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं दीज आर वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ऐसे ही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हमें वाई एक्सिस पे लेना है, पर ग्राफ पे अगर कोई वैल्यू निकालनी है ना, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इतनी चीज क्लियर है? हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लिया है, पर ग्राफ में इसको वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को वाई एक्सिस पे लिया है, पर ग्राफ में से हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। आई होप इस ये सबको क्लियर होगा साइकोमेट्रिक चार्ट। तो साइकोमेट्रिक चार्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर। सर जी, हाँ जी सर जी से रिपीट कर दो सर चार्ट को एक बार। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले डेफिनेशन सुन लो। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर की, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है इसमें? देखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सारे निकाल सकते हैं ना हम इसमें। तो इस ग्राफ को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो, वर्टिकल लाइंस क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक वर्टिकल लाइन पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिख दिया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लिख दिया है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दिख रहा है सबको? तो यानी सारी वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर और सारी हॉरिजॉन्टल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फिर कर्व्ड लाइंस हैं, उसके ऊपर मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है। तो सारी कर्व्ड लाइंस क्या दिखा रही हैं? तो रिलेटिव इसमें ग्राफ ह्यूमिडिटी। में सर जी, ग्राफ में लिख रखा हुआ है एक्सिस पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये गलत है सर जी? नहीं नहीं, आप मैं वही बता रहा हूँ। देखो, हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को लेते हैं वाई एक्सिस पे हैं, पर ग्राफ में इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। समझ रहे हो बात? वही तो मैं कह रहा हूँ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, पर ग्राफ में से वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। आप देखो ना, अगर 25 डिग्री ड्राई बल्ब वाली टेम्परेचर की लाइन लेनी है तो ऊपर वर्टिकल लाइन है, अगर 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाली लेनी है तो 30 वाली वर्टिकल लाइन है। समझ रहे हो बात? तो ठीक है सर। ऐसे याद रखना है आपको, चाहे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, पर ग्राफ में वर्टिकल लाइंस हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं। 20 डिग्री वाली की लाइन अलग है, 25 डिग्री वाले की ड्राई बल्ब लाइन अलग है, 30 वाले की अलग है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस ये याद रखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वर्टिकल लाइंस हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की हॉरिजॉन्टल है, कर्व्ड लाइंस दिखे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। फिर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर वाली भी दिख रही हैं जो ठीक है ना। और इस वेट बल्ब टेम्परेचर को जो सैचुरेशन लाइन पे, सैचुरेशन कर्व भी बोलते हैं सैचुरेशन लाइन को, जहां मीट करती है, मैंने एक पॉइंट पे लिखा हुआ है डीपीटी। डीपीटी क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसी पॉइंट को मैं और पीछे ले जाता हूं तो वो जो पॉइंट आएगा उस ग्राफ पे, वो एंथैल्पी आ जाएगी करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, ठीक है ना। फिर एक ज्यादा एंगल पे लाइंस इंक्लाइंड है, उसका नाम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में, ठीक है। तो बस ये सारी लाइंस आपको दिखानी होती हैं और इसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। अब ये सारी लाइन ना अलग अलग दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की कौन से वाली है, वेट की कौन सी है। अब हम आ जाते हैं इस पे, ये देखो, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की कौन सी होगी? वर्टिकल लाइंस। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की अभी बताई थी, कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो साइकोमेट्रिक चार्ट है ना, इसको हमने एक तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया सेपरेट लाइंस में आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना। फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या था? ये देखो, सैचुरेशन कर्व पे जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा था वेट बल्ब टेम्परेचर वाला, तो ये सैचुरेशन कर्व जो होता है ना, उस पे पॉइंट आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, ये दिखाया हुआ है। फिर वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस ऐसी वाली होती हैं, देखो, इंक्लाइंड। ये 3 लाइनें दिखाई हुई है ना इसमें, तो ये कौन सी लाइंस होगी? वेट बल्ब टेम्परेचर वाली होगी। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की इस टाइप की लाइंस थी, देखो, जैसे पहले वाली लाइन 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखा रही है, इससे ऊपर वाली 40% ह्यूमिडिटी दिखा रही है रिलेटिव, 60, 80। तो ऐसे ऐसे ये डिफरेंट लाइंस होती हैं, ये किसकी हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है। फिर आगे ये मैंने बताया था, जो ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड है, इनको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस हैं ये वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है ना। तो बस ये आपको याद रखनी है। और इंथैल्पी लास्ट में, ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को आप फर्दर पीछे ले जाओ, तो जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है वो इंथैल्पी लाइंस होगी, ठीक है। तो देखो, स्केल ऑफ इंथैल्पी है ना, वो सैचुरेशन लाइन के बैक साइड पे होता है। तो जब आप वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन को एक्सटेंड कर देते हो, तो आप टोटल इंथैल्पी निकाल सकते हो इस पॉइंट पे।
क्लियर है चीज? ये तो यार आपने डाइकिन में जब लगा था, आपने, मुझे नहीं पता कितने सिंसियरिटी से लगाया सेमिनार, उसमें भी बताया था ये सारा, तो आज आप से बताया तो था लेकिन समझ नहीं आ रहा था ढंग से। सर कहाँ गायब हो गए? सर ये कितने नंबर में आता है? लाइट गई। हेलो सर। हेलो। जिंदा है भाई? लाइट चली गई भाई। लाइट चली गई? पैसे पूरे जयपुर पूरे लगे यूपीएस। जयपुर। सर जी जनरेटर ही चला लो, फीस तो आ ही रही है हमारी सबकी। एक आध दो को छोड़ के। तेरी ही रह रही है वो। भाई मेरी तो कब की जमा है, मेरी नहीं रह रही। तो दुकान सामान ज्यादा मत बोले, मुंह को मारूंगा चपेटा। हाँ मुझे पता था ये बेवकूफ दीपक ही होगा, तेरे जैसे ही बोल ओए रहा था। अरे बाप बोल रहा। हेलो। हेलो। और जटा भाई क्या हाल है? बढ़िया चलो बढ़िया। पढ़ रहे बैठ के। हैं? मास्टर क्या कहाँ गया? पढ़ लो बैठ के। लाइट लाइट चलेगी लाइट। आने वाले हैं। मारे यहाँ तो आ रही। अरे कॉलेज में चले। करण करण वो कूले पर कुलिप का कुलिप। बोल मनीष, मुंह का चपेदार सा मारूंगा घुमा के, नानी याद आ जाएगी। पहले हाथ तो कांप रहे हैं तेरे, वो तो ठीक करा ले। पैन उठाता नहीं, हाथ कांपने चालू हो जाते तेरे।
हाँ काप है, तू दाद ले मेरा, तेरा तो पूरा शरीर ही कापा ऊपर से नीचे तक। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, जो भी बोल रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छी बात है, सुन रहे, तू दाद ले, मेरे पता है तेरे भी पेल लूंगा मुंह। तेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर ये उल्टा कर। रिकॉर्डिंग पे लगा रखी है।